विश्व स्तनपान सप्ताह 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाएगा और इस विश्व स्तनपान सप्ताह का हम लोग समाज कल्याण विभाग अंतर्गत ICDS निदेशालय और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वाधान में इसको संचालित किया जाता है। स्तनपान से जो लाभ हम बच्चों को भी, जो नवजात बच्चे हैं और जो माताएं हैं, उनको क्या क्या लाभ हो सकते हैं, इस विषय पर हम लोग संक्षिप्त में अपने बिहार वासियों को बताना चाहेंगे। खास करके जो माताएं हैं और उनके परिवार के भी सदस्य हैं। और इस बार जो हम लोग का थीम भी है कि जो माताएं हैं स्तनपान कराने वाली, उनको परिवार का और अन्य लोगों का भी समर्थन मिले, सहयोग मिले, इस विषय पर हम लोग को विशेष फोकस करना है। तो आज हम लोग यह बताने जा रहे हैं कि स्तनपान से सबसे पहले बच्चे को क्या लाभ होता है। सबसे पहले तो यह जानना आवश्यक है कि आज भले हम लोग बोतल बंद दूध का इस्तेमाल करते हों और बोतल बंद दूध के अलावा अन्य दूध भी, जो माता का दूध है, उसको छोड़ करके कोई भी दूध बच्चों के लिए उतना अच्छा नहीं है जितना कि माता का दूध होता है। खास करके बच्चों के जन्म के समय से 1 घंटा के अंदर माँ का दूध अमृत के समान माना गया है और यह सिर्फ माना ही नहीं गया बल्कि प्रमाणित है। तो ये हम लोग सबसे पहले तो कहेंगे कि जो बच्चे का जन्म होता है तो उनके परिवार के सदस्य को इस पर विशेष ध्यान देने योग्य काम है कि वहाँ, चूँकि जो माताएं होती हैं जो बच्चे को जन्म देती हैं, वो तो उस समय उस स्थिति में नहीं होती है कि बच्चे को तलाश करके और बच्चे को दूध पिला दे। तो परिवार के सदस्यों का उस समय विशेष भूमिका होता है। तो हम उनसे भी ज़रूर अपेक्षा करेंगे, आग्रह करेंगे कि इस अभियान को अगर आप मजबूती देना चाहते हैं और अपने बच्चे को जीवन में सफल होना देखना चाहते हैं, स्वस्थ देखना चाहते हैं, निरोग देखना चाहते हैं, बुद्धिमान देखना चाहते हैं, तो बच्चे को 1 घंटा, जन्म के 1 घंटा के अंदर माँ का दूध अवश्य पिलावे। और इसका फ़ायदा ज़रूर मिलता है बच्चे को। बच्चे का जो IQ है वो निश्चित रूप से तेज होता है और कई बीमारी से भी बचाव होता है, जैसे दस्त है, संक्रमण रोग है, निमोनिया है, जो जन्म के कुछ महीना, कुछ साल तक इस पर विशेष ध्यान देने योग्य होती है। और जो बड़े होने के बाद कई तरह के जो बीमारी बच्चे को होता है, आदमी को होता है, उससे भी माँ का दूध अगर बच्चे को 2 साल तक पिलाया जाता है, 1000 दिन तक जन्म से लेकर के, तो वैसे आदमी को कई रोग से भी आने वाला समय में बचाव होता है, जैसे BP है, शुगर है, कई तरह के रोगों से बचाव होता है। तो इसलिए हम ज़रूर यह जो माताएं हैं या जो परिवार के अन्य सदस्य हैं या समाज के लोग को भी इसमें सभी को सहयोग करने की आवश्यकता है कि जब बच्चे का जन्म हो तो उनको हर हाल में माँ का दूध पिलाना चाहिए। कई स्थिति में हम लोग देखते हैं कि परिवार के अंदर, समाज के अंदर बच्चे को लोग शहद पिलाते हैं, पानी पिलाने का काम करते हैं, जबकि 6 माह तक यह बराबर हम लोगों के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा सुझाव दिए जाते हैं कि जो बच्चे का जन्म होता है 6 माह तक माँ को सिर्फ दूध पिलाना चाहिए। उसको दूध के अलावा न पानी पिलाना चाहिए, न शहद पिलाना चाहिए। और चूँकि दूध के अंदर 88% पानी का मात्रा होता है और दूध पिलाने के बाद उनको किसी भी अन्य चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम लोग आपसे आग्रह करेंगे कि आप माँ का दूध के अलावा शहद और पानी का भी 6 माह तक इस्तेमाल नहीं करें। उसके बाद बच्चे को हल्का खाना, दलिया या अन्य खिचड़ी खिला सकते हैं। लेकिन हम लोग ज़रूर यह कहेंगे कि उसके बाद भी जो बाहर का दूध होता है या डब्बा बंद बहुत तरह के दूध आते हैं या पेय पदार्थ आते हैं, वह नहीं खिलाना चाहिए। साथ ही जो हमारे माताएं हैं उनको भी दूध पिलाने से
कई तरह का फ़ायदा होता है। सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जो बच्चे का जन्म देने के बाद जो रक्त स्राव होता है उसमें भी कमी होता है। जो गर्भाशय होता है, दूध पिलाने वाले माताओं का गर्भाशय जो जन्म लेने के बाद बच्चे का फैलता है वो अपने सही जगह पे आ जाता है। माताओं को ब्रेस्ट कैंसर से भी बचाव होता है। कई तरह के बीमारियों से भी इनमें गर्भाशय का कैंसर से भी बचाव होता है। तो ये दूध निश्चित रूप से माताओं के लिए भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। एनीमिया से बचाव होता है, जो खून में कमी होता है एनीमिया का, उससे भी दूध पिलाने से बचाव होता है। इसका भी लाभ मिलता है। तो सभी जो हम लोग समाज के सभी तबका सभी समुदाय के लोगों से हम लोग अपील करेंगे, ये जो माँ का दूध है जो अमृत के समान है, जन्म के 1 घंटा के अंदर और बच्चे के जन्म से लेकर के 1000 दिन तक बच्चे को हर हाल में माता का दूध पिलाना चाहिए। और ये हम सभी को इसके लिए जो माता है उनको सहयोग करना चाहिए, उनको इसके लिए जागृत करना चाहिए, उनको इसके लिए हर हाल में सहयोग करके और उनके इस बच्चे को जो दूध पिलाने का आदत है, इससे एक और सबसे बड़ा जो सामाजिक लाभ है, पारिवारिक लाभ है, और वह है कि जो बच्चे और माता का जो संबंध है भावनात्मक रूप से जो प्रेम पूर्वक संबंध है